शहर से दूर लखनऊ की बाहरी बस्ती में एक पुरानी सी गली थी, जहां टूटे फूटे मकानों के बीच एक छोटा सा ढाबा खड़ा था। ढाबा कहने को तो बस एक छतरी और चारपाइयों पर रखी कुछ बेंचें थीं, पर उसी से रामस्वरूप और उसकी पत्नी सुनीता का गुजारा चलता था। रामस्वरूप दिन भर थका हारा काम करता और रात को देर तक ग्राहकों को परोसता। सुनीता उसका हाथ बंटाती, कभी रोटियां बेलती, कभी ग्राहकों को परोसती और कभी हिसाब किताब संभालती। यह ढाबा ही उनकी पूरी दुनिया था। लेकिन ग्राहकों की तादाद अब पहले जैसी नहीं रही थी। सड़क पर नए नए होटल खुल गए थे, बड़ी बड़ी रोशनी और ऐसी कमरे जहां लोग शौक से जाते और वहीं बैठकर खाते। और उनके ढाबे में अब ज्यादातर मजदूर और रिक्शा वाले ही आते, जिनसे बची खुची कमाई होती थी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद मुश्किल से 100-200 रुपए ही हाथ में आते। उसी से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवा दरमान सब करना पड़ता। रामस्वरूप के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें बनी रहती, पर सुनीता हर बार उसे ढाढ़स देती कि मेहनत करने वाले का पेट भगवान कभी खाली नहीं छोड़ते। नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा था। चारों तरफ उत्साह का माहौल था। मंदिरों में सजावट शुरू हो चुकी थी। गली मोहल्लों में माता की चौकियां सज रही थीं और बड़े बड़े मैदानों में मेला लगने की तैयारियां जोरों पर थीं। सुनीता का मन बार बार उमंग से भर जाता। वह रामस्वरूप से कहती, देखो जी, इस बार हमें भी मेला लगाना चाहिए। सब लोग दुकान लगाते हैं, तो क्यों ना हम भी कोई स्टॉल ले लें। थोड़ा खर्चा तो होगा, पर भीड़ में कमाई भी अच्छी होगी और ढाबे का नाम भी फैलेगा। रामस्वरूप उसकी बात सुनकर हिचकिचाता। वह सोचता कि जो रोज की कमाई ठीक से नहीं हो रही, उसमें से कैसे इतनी बड़ी रकम निकालकर दुकान लगाई जाए। लेकिन सुनीता का विश्वास अटूट था। उसका कहना था कि अगर हिम्मत की जाए तो भगवान मां दुर्गा जरूर मदद करेंगी। आखिरकार बहुत मनाने के बाद रामस्वरूप ने हामी भर दी। उसने उधार लेकर मेले में एक स्टॉल बुक कराया। दोनों ने मिलकर तरह तरह के पकवान बनाने की योजना बनाई। सुनीता ने कहा कि वह पूड़ी सब्जी और हलवा बनाएगी। रामस्वरूप ने तय किया कि वह चाय और समोसे संभालेगा। बच्चों ने भी खुशी खुशी मदद करने का वादा किया। घर में एक नए उत्साह का माहौल था, जैसे बरसों बाद उम्मीद की कोई किरण फूटी हो। सुनीता रोज मंदिर जाकर माता से प्रार्थना करती कि उनका यह प्रयास सफल हो और इस बार नवरात्रि उनके लिए खुशियां लेकर आए। मेला शुरू होने का दिन आया तो पूरा इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। रंग बिरंगी झालरों से सजे मंडप, डोल नगाड़ों की आवाज, हवा में उठती पकवानों की खुशबू और जगह जगह गूंजते जयकारे, सब मिलकर वातावरण को पावन और रोमांचक बना रहे थे। जब रामस्वरूप और सुनीता अपनी दुकान सजाकर बैठे तो दोनों के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान थी। उन्हें उम्मीद थी कि आज से उनकी किस्मत बदल सकती है। आसपास की दुकानों पर लोग जुटने लगे। बच्चे खिलौनों और झूलों की ओर दौड़ते। औरतें चूड़ी बिंदी की दुकानों पर भाव ताव करती और जवान लड़के लड़कियां गोलगप्पे और चाट का स्वाद लेते। भीड़ में वह दुकान छोटी सी लग रही थी, लेकिन रामस्वरूप और सुनीता का आत्मविश्वास सबसे बड़ा था। सुनीता ग्राहकों को पुकारती और बड़ी आत्मीयता से परोसती। रामस्वरूप चूल्हे पर तली जा रही पूड़ियों को देखता और सोचता कि शायद इस बार किस्मत सच में बदल जाएगी। पहले दिन का कारोबार रामस्वरूप और सुनीता के लिए उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। भीड़ इतनी थी कि दोनों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। एक एक प्लेट पूड़ी सब्जी, गर्मा गर्म समोसे
और चाय ग्राहकों को परोसते हुए उनके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात को घर लौटते वक्त थकान तो बहुत थी, लेकिन खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। दोनों ने पैसे गिने तो आंखों में चमक आ गई। इतनी आमदनी तो उन्हें हफ्तों में भी नहीं होती थी। सुनीता बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, माता रानी हमारी झोली भरेंगी। रामस्वरूप ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद यही मौका है जिससे उनके दिन बदल सकते हैं। अगले दिन वह और भी उत्साह से दुकान सजाकर बैठे, मन ही मन यह सोचकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कर्ज भी उतर जाएगा और बच्चों के भविष्य की चिंता भी कम होगी। पर किस्मत की किताब में सब कुछ इतना आसान कहां लिखा होता है। उसी शाम जब दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी थी, तभी 4 साधु जैसे वेशभूषा वाले आदमी वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर नकली धार्मिकता और आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने आकर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, दान दो, दान दो, मां के दरबार में जो देगा वही तर जाएगा। पहले तो रामस्वरूप ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन वे सीधे काउंटर के पास आकर खड़े हो गए। एक ने ऊंचे स्वर में कहा, मां दुर्गा का प्रसाद चढ़ाने के लिए कम से कम 100 रुपए दो, वरना अशुभ हो जाएगा। सुनीता ने घबराकर रामस्वरूप की ओर देखा। ग्राहक भी चुपचाप तमाशा देखने लगे। रामस्वरूप ने धीरे से कहा, भाई, हम गरीब लोग हैं, दान की हमारी हैसियत नहीं, लेकिन भोजन कर लो, यही प्रसाद समझ लो। यह सुनते ही साधु गुस्से से लाल हो गए। उनमें से एक ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला, दान नहीं देगा, माता को ठुकराएगा, तू बड़ा भक्त बना है क्या? कहते कहते उसने काउंटर पर रखे नोटों की गड्डी झपट ली। सुनीता चीखी, अरे छोड़ो हमारे पैसे। उसने रोकने की कोशिश की तो दूसरे ने उसका हाथ मरोड़ दिया। उसका दर्द भरा चेहरा देखकर आसपास खड़े लोग सहम गए, मगर कोई आगे नहीं आया। सब सोचने लगे कि यह धार्मिक मामला है, कहीं पाप न लग जाए। कुछ ही पलों में वह चारों साधु जैसे दिखने वाले लोग पैसे लेकर भीड़ में गायब हो गए। रामस्वरूप और सुनीता दोनों अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों की मेहनत, इतनी उम्मीदें, सब कुछ पलक झपकते लुट गया। सुनीता बुरी तरह रोने लगी और रामस्वरूप उसके कंधे पर हाथ रखकर बार बार कहता रहा, चुप हो जाओ, देखो सब ठीक होगा। मगर उसके अपने गले से भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह जानता था कि इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि वे तुरंत पुलिस के पास चलेंगे। मेले में सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है, वे जरूर मदद करेंगे। लेकिन जब वे थाने पहुंचे और पूरी बात बताई तो ड्यूटी पर बैठे सिपाही ने हिकारत भरी हंसी हंसी उसने कहा, अरे ये तो रोज की बात है, मेले में ऐसे साधु आते रहते हैं, सबको दान देना ही पड़ता है, इसमें शिकायत की क्या बात है? रामस्वरूप ने गिड़गिड़ाकर कहा, दान नहीं साहब, ये तो लूट है, हमारे पैसे छीनकर ले गए। लेकिन पुलिस वाले ने रजिस्टर तक नहीं खोला, बल्कि उल्टा समझाने लगा, देखो भाई, ये धार्मिक मामला है, इसमें पढ़कर हमें सिरदर्द क्यों लेना? तुम भी मान लो कि माता को चढ़ावा गया, समझो पुण्य मिल गया। यह सुनकर रामस्वरूप का दिल टूट गया। सुनीता के आंसू और तेज बहने लगे। दोनों का मन हुआ कि थाने के फर्श पर बैठकर ही रो पड़ें, पर वहां से कोई सहानुभूति नहीं मिलनी थी। मजबूर होकर वे चुपचाप लौट आए। रास्ते भर सुनीता यही कहती रही, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? और रामस्वरूप खामोश चलता रहा। उसके चेहरे पर गहरी बेबसी थी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो।
रामस्वरूप और सुनीता उस रात बिल्कुल सो नहीं पाए। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहा जब नकली साधुओं ने उनकी गाढ़ी कमाई छीन ली थी और पुलिस ने मदद करने के बजाय उनकी बात को ही मजाक में उड़ा दिया था। सुनीता बार बार रो पड़ती और कहती कि अब तो हमें मेला छोड़ देना चाहिए। इतने बड़े धोखे के बाद हिम्मत नहीं बची। पर रामस्वरूप चुपचाप उसकी बातें सुनकर भी दिल से हार नहीं मान रहा था। कहीं न कहीं उसके मन में उम्मीद थी कि शायद कोई सच्चा इंसाफ दिलाने वाला मिलेगा। अगली सुबह जब दोनों फिर से ढाबे पर बैठे थे तो अचानक इलाके में खबर फैल गई कि जिले का नया वरिष्ठ अधिकारी मेले का निरीक्षण करने आने वाला है। सुनते ही रामस्वरूप की आंखों में चमक आ गई। उसने सुनीता से कहा, देखो, शायद यही मौका है, हमें उनसे मिलना चाहिए, हो सकता है हमारी सुनवाई हो जाए। सुनीता ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर उसने भी हामी भर दी, क्योंकि उनके पास खोने के लिए अब बचा ही क्या था। उस दोपहर मेला अपने पूरे शबाब पर था। चारों तरफ सजावट, ढोल नगाड़ों की गूंज और भीड़ की आवाजें वातावरण को और अधिक जीवंत बना रही थीं। तभी लोगों में हलचल मच गई कि अधिकारी महोदय आ रहे हैं। पुलिस के जवान इधर उधर दौड़ने लगे। सड़क के दोनों ओर भीड़ को हटाया जाने लगा और तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्तित्व सामने आया। सादगी से कपड़े पहने हुए, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। यह थे और नांदा अर्जुन प्रताप सिंह, जिले के नए एसपी, जिनकी ईमानदारी और कड़े फैसलों की चर्चा पहले से ही लोगों तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे कि वह किसी से दबते नहीं और गलत काम करने वालों को बिल्कुल बख्शते नहीं। जब उनका काफिला रुका तो चारों तरफ लोगों की आंखें उन्हें देखने लगीं। अर्जुन प्रताप ने भीड़ की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और साधारण ढंग से मेले का जायजा लेने लगे। वह दुकानों पर रुककर पूछते कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, और हर किसी की बात बड़े ध्यान से सुनते। रामस्वरूप और सुनीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वे उनके सामने पहुंचे तो सुनीता की आंखों से आंसू खुद ब खुद छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में सारी कहानी सुना दी। कैसे 4 नकली साधु उनकी दुकान पर आए, कैसे उन्होंने पैसे छीने और कैसे पुलिस वालों ने उनकी शिकायत तक नहीं लिखी। अर्जुन प्रताप का चेहरा यह सुनते सुनते सख्त होता चला गया। उनकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। उन्होंने रामस्वरूप से कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और जब तक मैं यहां हूं किसी को भी गरीब मेहनतकश का हक तो छीनने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने तुरंत अपने साथ खड़े पुलिस अधिकारियों की ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, कहां थे तुम लोग जब मेले में ऐसी घटनाएं हो रही थीं, और क्यों नहीं दर्ज की गई इनकी रिपोर्ट? पुलिस वाले चुप खड़े रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। अर्जुन प्रताप ने वहीं आदेश दिया कि तुरंत उन साधुओं की तलाश की जाए और मेले की सुरक्षा को 2 गुना किया जाए। लेकिन अर्जुन प्रताप यहीं नहीं रुके। उन्होंने अलग से रामस्वरूप और सुनीता को पास बुलाकर कहा, देखो, यह कोई साधारण लूटपाट का मामला नहीं है। यह एक संगठित गिरोह है जो साधु का भेष बनाकर लोगों की आस्था का फायदा उठा रहा है। मुझे शक है कि इसके पीछे और भी बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए मैं खुद इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर कहा कि वह जो भी कहेंगे करने को तैयार है। सुनीता ने भी डरते डरते हामी भर दी। अर्जुन प्रताप ने दोनों को भरोसा दिलाया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ पूरा प्रशासन खड़ा है, और याद रखना, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच और मेहनत की ही होती है।
उस शाम जब अर्जुन प्रताप का काफिला वापस गया तो पूरे मेले में चर्चा थी कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। लोग आपस में कह रहे थे कि अब नकली साधुओं की खैर नहीं, और रामस्वरूप सुनीता की आंखों में पहली बार यह भरोसा लौटा कि शायद उनका टूट चुका सपना अब सच में पूरा हो सके। अगले ही दिन अर्जुन प्रताप सिंह ने अपनी योजना को अमलीजामा पहनाने का निश्चय कर लिया। रात भर वह सोचते रहे कि आखिर इस गिरोह को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि मेले की भीड़ में सीधे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। नकली साधु हर दिन अलग अलग जगह वारदात करते और भीड़ में ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सिर से सींग। इसलिए जरूरी था कि उनके लिए जाल बिछाया जाए, ऐसा जाल जिसमें वे खुद चलकर आएं और बचकर निकल न पाएं। तभी अर्जुन प्रताप के दिमाग में एक विचार आया, क्यों न किसी को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए, कोई ऐसा जिसे देखकर गिरोह फंसने से खुद को रोक न पाए। उन्होंने अपने दफ्तर में महिला सब इंस्पेक्टर आयशा मिर्जा को बुलाया। आयशा एक साहसी और ईमानदार पुलिस अफसर थी जिसे खतरनाक ऑपरेशनों का अनुभव था। अर्जुन प्रताप ने जब पूरी बात बताई तो आयशा बिना एक पल गंवाए तैयार हो गई। उसने कहा, साहब, अगर यह नाटक करना पड़े तो मैं करूंगी। नकली साधुओं का असली चेहरा अब दुनिया को दिखाना ही होगा। अर्जुन प्रताप ने उसकी बहादुरी देखकर संतोष की सांस ली और उसे योजना समझाने लगे। देखो आयशा, तुम मेले की उस मुस्लिम दुकानदार की जगह पर बैठोगी जो कॉस्मेटिक और छोटे मोटे सामान बेचता है। चूंकि वह दुकान थोड़ी एकांत में है और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, मुझे पूरा यकीन है कि गिरोह की नजर उस पर पहले से ही होगी। तुम बुर्का पहनोगी ताकि पहचान छुपी रहे, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि पिताजी बीमार हैं, इसलिए आज दुकान तुम संभाल रही हो। लेकिन याद रहे, तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं होने देना है कि तुम पुलिस वाली हो। दूसरी ओर अर्जुन प्रताप ने अपने 10 भरोसेमंद कमांडो तैयार किए, जिन्हें उसने साधुओं का भेष पहनाया। लंबी जटाएं, गेरुआ वस्त्र, माला और भभूत से उनका चेहरा ऐसा बना दिया गया कि कोई भी उन्हें देखकर साधारण श्रद्धालु समझेगा। इन कमांडो का काम था दूर से उस दुकान पर नजर रखना, ताकि सही समय पर नकली साधुओं को पकड़ सकें। पूरा प्लान पूरी गुप्तता से तैयार किया गया, यहां तक कि बाकी पुलिस वालों को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई, क्योंकि अर्जुन प्रताप को शक था कि कहीं न कहीं मेले की सुरक्षा में लगे कुछ लोग इस गिरोह से मिले हुए हैं। तभी तो इतनी शिकायतों के बावजूद अब तक किसी को पकड़ा नहीं गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मेले के ऊपर फैली तो मेला फिर से जीवन से भर उठा। ढोल नगाड़े, भजन, दुकानों पर भीड़, झूले और खाने पीने के ठेले, सब कुछ पहले जैसा था। पर उस भीड़ में कोई नहीं जानता था कि आज यहां एक खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। आयशा ने बुर्का पहन लिया था, उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, केवल आंखें दिख रही थीं, और वह बिल्कुल एक साधारण दुकानदार लड़की की तरह कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठ गई थी। उसके हाथों में नकली नोटों की गड्डी रखी थी ताकि वह लुटेरों को आसानी से लुभा सके। दूर खड़े साधु बने कमांडो पूरी सतर्कता से दुकान पर नजर रख रहे थे, जबकि अर्जुन प्रताप थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सब देख रहे थे। शुरू के 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। नकली साधु कहीं और वारदात करने चले गए थे, लेकिन तीसरे दिन दोपहर होते होते आयशा ने देखा कि 4 साधु धीरे धीरे उसकी दुकान की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, हाथ में माला थी और होठों पर भजन की झूठी बुदबुदाहट।
आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। जैसे ही वे साधु पास आए तो उन्होंने वही चाल शुरू की। मां, कुछ दान दे दो, पुण्य मिलेगा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आयशा ने गड्डी में से एक 50 का नोट निकालकर आगे बढ़ाया, पर जानबूझकर उसने बाकी नोट भी साधुओं को दिखने दिए। यही उसका जाल था। जैसे ही नकली साधुओं की नजर गड्डी पर पड़ी, उनकी आंखों में लालच चमक उठा। अचानक उनमें से एक ने आयशा का हाथ कसकर पकड़ लिया, दूसरे ने उसका मुंह दबा दिया और बाकी दोनों पैसे छीनने लगे। लेकिन अगले ही पल पूरा दृश्य बदल गया। चारों ओर से साधु बने कमांडो उन पर टूट पड़े। देखते ही देखते नकली साधुओं को जमीन पर दबोच लिया गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग चिल्लाने लगे, पकड़ लिया, पकड़ लिया। और तभी आयशा ने बुर्का हटाकर अपना चेहरा दिखा दिया। लोग हैरान रह गए कि जो महिला दुकानदार लग रही थी वह दरअसल पुलिस की अफसर थी। अर्जुन प्रताप सिंह खुद आगे बढ़े। उन्होंने नकली साधुओं की ओर देखा और गरजती आवाज में कहा, अब सच सच बता दो, तुम कौन हो और किस गिरोह से जुड़े हो, वरना यहां भीड़ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पहले तो वे चारों डर के मारे चुप रहे, लेकिन जब कमांडो ने उन्हें कसकर पकड़ा तो उनका हौसला टूट गया। उन्होंने कबूल किया कि वे किसी साधु नहीं बल्कि लुटेरे हैं और उनके गिरोह में 30 से ज्यादा लोग शामिल हैं जो अलग अलग टोलियों में बांटकर मेले में श्रद्धालुओं को लूटते हैं। उनका प्लान था आस्था की आड़ में लाखों रुपए समेटकर रातों रात भाग जाना। भीड़ यह सुनकर दंग रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि साधु का भेष धारण कर इतने बड़े पैमाने पर धोखा किया जा सकता है। लोग अर्जुन प्रताप और आयशा की जयकार करने लगे। सच्चे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, जय हो। उधर अर्जुन प्रताप का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी, क्योंकि वह जानते थे कि अभी तो यह बस शुरुआत है। असली जाल तो पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए बिछाना बाकी है। नकली साधुओं की गिरफ्तारी ने पूरे मेले में भूचाल ला दिया था। हर ओर चर्चा थी कि आखिर यह लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। भीड़ ने राहत की सांस ली कि कम से कम अब कोई तो है जो इस अपराध का सामना कर रहा है। लेकिन अर्जुन प्रताप सिंह जानते थे कि 4 लोगों को पकड़ लेने से समस्या हल नहीं होगी। असली चुनौती थी पूरे गिरोह को पकड़ना, क्योंकि ये लोग बिखर कर फिर से भीड़ में गायब हो सकते थे। इसलिए जरूरी था कि इन्हें बोलने पर मजबूर किया जाए और इनके सारे ठिकानों तक पहुंचा जाए। अर्जुन प्रताप ने तुरंत आदेश दिया कि पकड़े गए चारों को अलग अलग पूछताछ के लिए ले जाया जाए। वह चाहते थे कि ये एक दूसरे को देखकर हिम्मत न जुटा पाएं। रात का समय था। अंधेरे कमरे में केवल एक पीली बल्ब की रोशनी थी। अर्जुन प्रताप खुद बीच में कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने एक नकली साधु। शुरू में वह चुप रहा, लेकिन जब अर्जुन प्रताप ने उसके चेहरे पर सीधी नजर डाली तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, देखो, सच बताओगे तो शायद सजा कम होगी, लेकिन झूठ बोलोगे तो याद रखना कि यह भीड़ तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। साधु की नकली जटाएं पसीने से भीग चुकी थीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कबूल कर लिया, साहब, हम साधु नहीं हैं, हम तो एक गिरोह का हिस्सा हैं। लगभग 35 लोग हैं हमारे, सब अलग अलग टोली में बांटे हुए हैं। 4-4, 5-5 करके मेले में घूमते हैं और मौका देखकर श्रद्धालुओं से पैसा लूटते हैं। अर्जुन प्रताप ने आगे पूछा, तुम्हारा सरगना कौन है और कहां छुपा है? इस पर वह साधु हिचकिचाया, लेकिन जब कमांडो ने मेज पर हाथ पटका तो उसका डर बाहर आ गया। उसने कहा, साहब,
उसका नाम भानु है। लोग उसे महंत भानु के नाम से जानते हैं। वह भी साधु का भेष बनाकर घूमता है, पर असली में वो एक अपराधी है। वह पूरे गिरोह का नेता है। हमारे सारे पैसे उसी के पास जाते हैं। उसने ही कहा है कि जितना लूट सकते हो लूटो, क्योंकि मेला खत्म होने के बाद हम सब यहां से गायब हो जाएंगे। यह सुनकर अर्जुन प्रताप की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने तुरंत आयशा और अपने कमांडो को बुलाकर प्लान समझाया। हमें महंत भानु तक पहुंचना है और उसके लिए इन पकड़े गए लोगों का इस्तेमाल करना होगा। यह हमें उसके ठिकाने तक ले जाएंगे, लेकिन याद रहे सब कुछ गुप्त रूप से होगा। जरा सी चूक हुई तो पूरा गिरोह भाग जाएगा। अगले दिन मेले में सामान्य चहल पहल चल रही थी, लेकिन पुलिस की ओर से गुप्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। चारों पकड़े गए साधुओं को कमांडो की निगरानी में छोड़ दिया गया ताकि वे सीधे अपने सरगना तक पहुंचें। भीड़ में वे ऐसे घुल मिल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर उनके पीछे पीछे साधु बने कमांडो और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी चल रहे थे। दोपहर ढलते ढलते वे सब मेले के बाहर एक पुराने अखाड़े जैसी जगह पर पहुंचे, जहां पर असली खेल छुपा हुआ था। अखाड़े के अंदर लगभग 15-20 साधु और बैठे हुए थे। कोई भजन कर रहा था, कोई माला फेर रहा था, लेकिन असल में सबके सामने अलग अलग पोटलियां रखी थीं, जिनमें पैसा भरा हुआ था, और बीच में गद्दी पर बैठा था महंत भानु। लंबा चौड़ा आदमी, चेहरे पर गहरी दाढ़ी और आंखों में खतरनाक चमक। जैसे ही पकड़े गए 4 नकली साधु उसके सामने पहुंचे तो उसने गुस्से से पूछा, इतनी देर कहां लगा दी और पैसे कहां हैं? उनमें से एक हड़बड़ाकर बोला, महंत, हमें पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी तरह बचकर आए हैं। भानु की आंखें सिकुड़ गईं। उसे शक हो गया कि मामला गड़बड़ है। उसी समय अर्जुन प्रताप ने इशारा किया और देखते ही देखते चारों ओर से कमांडो और पुलिसकर्मी अंदर घुस आए। पूरे अखाड़े को घेर लिया गया। अचानक हुई इस घेराबंदी से नकली साधुओं में भगदड़ मच गई। कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमांडो ने उन्हें धर दबोचा। महंत भानु उठकर भागने ही वाला था कि अर्जुन प्रताप ने खुद उसके सामने आकर कहा, रुको भानु, तुम्हारा खेल अब खत्म। भानु ने घूरकर कहा, तुम सोचते हो मुझे पकड़ लोगे? मैं इतना आसान शिकार नहीं हूं। और उसने कमर से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आयशा ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। भीड़ जो बाहर खड़ी थी वह यह नजारा देखकर तालियां बजाने लगी। लोग कहने लगे, जय हो, अब मेले में चैन मिलेगा। पुलिस ने एक एक करके पूरे गिरोह को हथकड़ियां पहनाई और उनके पास से लाखों रुपए बरामद किए। यह देखकर अर्जुन प्रताप को संतोष हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने सबके सामने एक सख्त बयान दिया, याद रखो, चाहे कोई साधु का भेष बनाए या किसी और का, अपराधी अपराधी ही होता है और कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उधर रामस्वरूप और सुनीता भीड़ में खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, संतोष और कृतज्ञता के। उन्होंने हाथ जोड़कर अर्जुन प्रताप को प्रणाम किया और कहा, साहब, अगर आप न होते तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा अधिकारी वही है जो जनता के लिए जीता है। अर्जुन प्रताप ने बस मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके लिए यह जीत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। गिरोह के पकड़े जाने के बाद पूरे शहर और आसपास के गांवों में खबर आग की तरह फैल गई। लोग दंग थे कि इतने दिनों से जो साधु भेषी लोग उन्हें धर्म और आस्था के नाम पर लूट रहे थे, वे असल में
एक संगठित अपराधी गिरोह था। हर गली मोहल्ले में चर्चा थी कि अगर अर्जुन प्रताप और उनकी टीम समय रहते कदम ना उठाती तो नवरात्रि का यह मेला एक अभिशाप बन जाता। लेकिन अब लोग चैन की सांस ले रहे थे और पहली बार उन्हें लगा कि कानून सचमुच उनकी रक्षा करने के लिए है। मेले में प्रशासन ने नई व्यवस्थाएं लागू कर दी। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। हर साधु संत की पहचान पत्र के बिना मेले में बैठने की इजाजत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह कि श्रद्धालु अब भय के बिना घूम सकते थे। घंटाघर से लेकर मंदिर तक हर ओर सुरक्षा का माहौल था। महिलाएं और बच्चे खुलकर मेले का आनंद लेने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज फिर से गूंजने लगी और दुकानों पर भीड़ लौट आई। यही देखकर सुनीता की आंखें भर आईं। उसने अपने पति रामस्वरूप से कहा, देखो जी, अब हमारा भी धंधा चल पड़ेगा। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रामस्वरूप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हां, यह सब उस अफसर साहब की वजह से हुआ है, वरना हम तो टूट ही चुके थे। अगले दिन मेले के मुख्य पंडाल में एक सम्मान समारोह रखा गया। हजारों लोग जमा हुए। मंच पर जिले के बड़े अधिकारी, मंत्री और प्रशासन के लोग मौजूद थे। लेकिन भीड़ की नजरें केवल एक शख्स को ढूंढ रही थीं, अर्जुन प्रताप सिंह और उनकी टीम को। जब उनका नाम पुकारा गया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आयशा बुर्के में मंच पर आईं और जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा खोला तो औरतों की भीड़ ने जयकारा लगाया। देखो, एक औरत होकर इसने कैसा साहस दिखाया है। किसी ने कहा, यह तो हमारी बेटियों के लिए आदर्श है। अर्जुन प्रताप ने आयशा को बधाई देते हुए कहा, आज अगर यह ऑपरेशन सफल हुआ है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी टीम को जाता है, खासकर आयशा जैसी जांबाज पुलिसकर्मी को, जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गिरोह के सरगना को पकड़ा। रामस्वरूप और सुनीता भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने अर्जुन प्रताप और आयशा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनीता ने कहा, साहब, आपने हमें जीने की हिम्मत दी है। अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकेगा। अर्जुन प्रताप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहन, धर्म कभी डराने का साधन नहीं होता। धर्म तो इंसान को मजबूत बनाने के लिए है। नकली साधुओं ने उसे बदनाम किया था, लेकिन अब सच सामने है। उस दिन के बाद से पूरा मेला बदल गया। नकली साधुओं की जगह सच्चे साधु और भजन कीर्तन करने वाले लोग दिखने लगे। श्रद्धालु शांति से पूजा करने लगे। हर दुकान पर चहल पहल लौट आई। यहां तक कि रामस्वरूप और सुनीता की छोटी सी दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि उन्हें मदद के लिए पड़ोस के बच्चों को रखना पड़ा। रात को जब दुकान बंद होती तो दोनों आसमान की तरफ देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते और कहते, यह सब उस दिन की वजह से है जब हमने हार मानने के बजाय आखिरी उम्मीद के तौर पर अर्जुन प्रताप तक अपनी बात पहुंचाई। समय बीतता गया, लेकिन उस साल का नवरात्रि मेला लोगों के दिलों में एक उदाहरण बन गया। हर जगह यह कहानी सुनाई जाने लगी कि किस तरह नकली भेषधारियों ने धर्म का नाम बदनाम किया और किस तरह एक ईमानदार अफसर और उनकी टीम ने जनता की रक्षा की। बच्चे अपने स्कूल में निबंध लिखते कि बुर्के वाली बहादुर पुलिसकर्मी कैसे बनी लोगों की हीरो, और बुजुर्ग दुआएं देते कि अब ऐसी ही ईमानदारी हर अफसर में बनी रहे। अर्जुन प्रताप ने अपने भाषण में आखिरी बार यही कहा था, याद रखिए, अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर जनता और प्रशासन साथ आ जाए तो किसी भी बुराई का अंत किया जा सकता है। उनकी यह पंक्ति पूरे मैदान में गूंज उठी थी और तब से यह नारा शहर की पहचान बन गया। कहानी का अंत इस सुकून भरे दृश्य पर हुआ जहां दीपों की रोशनी में जगमगाते मेले में बच्चे झूले झूल रहे थे, महिलाएं खरीदारी कर रही थीं, मंदिर में घंटियां बज रही थीं और दूर से रामस्वरूप और सुनीता की दुकान से आती
खुशबू सबको खींच रही थी। उनकी मुस्कान इस बात का सबूत थी कि सच की जीत हमेशा होती है, और नकली नकाब कितने भी मजबूत क्यों ना हो, सच की रोशनी में एक दिन जरूर उतर जाते हैं।